हेलो एंड वेलकम टीचर्स, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए, आज बातचीत जो है वो गुरुदेव थोड़ी सी गंभीर है। और गंभीर इसलिए है कि कैसे जैसे करके ये कहीं वो बात ना हो जाए कि आसमान से गिरा और खजूर पे अटका। और अटकने वाली बात कुछ इस तरीके से है, जैसा कि आप थंबनेल के माध्यम से देख पा रहे हैं कि नए आदेश जारी हुए हैं और उसमें पदस्थापन सेवा जो 3 साल के लिए बताई गई थी, अब उसकी जगह 1 साल कर दिया गया है। अब इसके पीछे मतलब जो है वो सरकार की क्या मंशा हो सकती है या किस प्रकार की प्रणाली हो सकती है, इसको लेकर मैं चर्चा करूंगा। और सबसे पहले जिन साथी शिक्षकों को ये नहीं पता कि ये पदस्थापन सेवा का क्या मामला है, तो वो मैं थोड़ा सा आपके सामने जस्टिफाई कर देता हूं। सबसे बड़ा क्वेश्चन, जब से आदेश जारी हुए हैं चारों तरफ उथल पुथल मची हुई है, मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं कि गुरुजी कहीं ऐसा ना हो इतनी मेहनत करके जो है वो यहां तक आए हैं, वापस जो है वो वहीं नहीं भेज दे। तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसको लेकर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप इन आदेशों को देखिएगा, ये विज्ञप्ति है जो शुरुआत में जारी की गई थी, यानी 2024 वाला अपना नोटिफिकेशन है। और इस नोटिफिकेशन की अगर मैं बातचीत करूं तो यहां आप 4th पेज पे जो है वो इसको 3rd 4th पेज पे आपको दिया हुआ था एक रूल, जिसमें कहा गया था, ये रहा आपका, यहां देखिएगा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेवा की जो शर्तें हैं उन पे बातचीत की गई थी कि आवेदित पदों पर चयन के पश्चात कार्मिक को 3 वर्ष की कालावधि के लिए पदस्थापित किया जा सकेगा। भाई, नोटिफिकेशन में भी हमें कहा था कि 3 साल तक पदस्थापित किया जा सकेगा, लेकिन आगे देखो एक चीज वहीं पर कह दी थी, जो प्रदत्त सेवाओं के प्रदर्शन के पुनर्विलोकन यानी रिव्यू के पश्चात निदेशक द्वारा स्पेसिफाइड प्रक्रिया द्वारा बढ़ाई जाने योग्य होगी। यानी पहले यह कहा था कि 3 साल तो रखेंगे ही, उसके बाद में उसको आगे बढ़ा देंगे। 3 साल तो रखेंगे ही, उसके बाद में उसको आगे बढ़ा देंगे। अब जो बातचीत चल रही है वो ये है कि इसमें पोस्टिंग ऑर्डर्स में चेंज कर दिए गए हैं, यानी इसका पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में ध्यान रखना आप। तो फिर आगे का है, नियुक्ति प्राधिकारी का किसी कार्मिक को पूर्वोत्तर नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय के लिए ऐसी सेवावधि में पूर्ण होने से पूर्व बिना कोई कारण दिए निर्मुक्त करने का अधिकार होगा। भाई, जो नियुक्ति प्राधिकारी है वो आपको रिलीव भी कर सकता है, मतलब अगर जो है वो रिजल्ट बेटर नहीं आ रहा हो या कोई भी ऐसा कारण रहा हो। सेकंड पॉइंट, यानी 2 ही पॉइंट चेंज किए, उन दोनों पॉइंट को मैं बता देता हूं। सेकंड पॉइंट यह था कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात पदस्थापित किए गए समस्त कार्मिकों के प्रदर्शन का वार्षिक जो है वो पुनर्विलोकन किया जाएगा। निदेशक द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट रीति और प्रक्रिया के अनुसार जो है वो रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, ये तो तय है सर, रिव्यू तो होना है। आजकल गवर्नमेंट स्कूल में वैसे भी आपको पता है कि सारी चीजें रिव्यू पे ही चल रही है। एडमिशन क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों घट रहे हैं, हर चीज का जवाब देना पड़ रहा है। यहां मैं जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक हल्का सा समर्थन में भी हूं इस बात के कि रिव्यू होता रहेगा ना तो हम भी मेहनत करते रहेंगे और हम बच्चों को भी मेहनत करवाते रहेंगे। वरना कई बार क्या होता है कि फिर हम वही बातचीत है कि फ्री हो गए हैं कि सब टेंशन तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ी सी ये चिंता के लायक भी बात है और थोड़ी अच्छी बात भी है। दोनों ही कहीं ना कहीं पक्ष इसमें देखने को मिल रहे हैं। फिर अपने जो पोस्टिंग ऑर्डर जारी हुए थे उसमें भी सेम ही शर्तें थी। ये देखो, फर्स्ट और सेकंड जो है वो अभी जो 30 तारीख को रिलीव किया गया था और 2 तारीख तक ज्वाइन करना था, हालांकि 2 वाले को बाद में 3 कर दिया गया था। ठीक बात है, पूरी बात समझना सर। लेकिन आज जो है वो एक नए सेवा नियम जो है वो हमें देखने को मिले हैं और ये आपके सामने है। कहा है अध्यापक लेवल प्रथम और अध्यापक लेवल द्वितीय विभिन्न विषय का अंग्रेजी माध्यम, है ना। स्पेशली ये बात की गई है किसके लिए, लेवल 1 और लेवल 2 के जो हैं वो अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन हेतु जारी कार्यालय आदेश जो भी था आपका 30/6/2025 में पदस्थापन अवधि 3 वर्ष अंकित की गई है, जिसे संशोधित कर 1 वर्ष किए जाने एवं अन्य अपेक्षित संशोधन हेतु आदेश में अंकित पदस्थापन सेवा की शर्तें शीर्षक बिंदु जो है वो 1 और 2 के स्थान पर निम्नानुसार इन 2 को चेंज किया गया है। अब आप इन दोनों को ढंग से पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा और फिर मैं इसमें थोड़ा सा आपको तरीका भी बता देता हूं कि क्या वास्तविकता में 1 साल बाद में हटा दिया जाएगा। सबसे पहली बात, पहले 3 साल की बात हुई थी, यानी 3 साल तो लगभग रखा जाएगा, हालांकि जो है वो रिव्यू होता रहेगा। तो बात तो पहले से क्लियर थी, लेकिन अब ये 1 साल पे आ गई है कि 1 साल बाद में भी जो है वो रिप्लेस किया जा सकता है। अगर आपको और मुझे रिप्लेसमेंट से बचना है तो उसका सीधा सा तरीका है कि आपका रिव्यू अच्छा होना चाहिए, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। सिर्फ हमने परीक्षा पास की और हमने जो है वो पढ़ाना शुरू कर दिया, यही मायने नहीं रखता। आप थोड़ा सा, मैं आपसे निवेदन ही करूंगा, अगर मेरा बच्चा जो है वो आपके स्कूल में पढ़ रहा है या हमारे स्कूल में पढ़ रहा है तो मैं चाहूंगा कि उससे कुछ बेहतर मिले, वो भी हमारे देश का भविष्य है। शायद यही देखते हुए इन्होंने, ताकि
टीचर्स में थोड़ा सा एक माहौल जो है वो डर का बैठा रहे, एक लगातार जो है वो उनके मन में मेहनत का जो है वो दौर चलता रहे। इसलिए इन्होंने कह दिया कि साल भर बाद में हटा देंगे, देख लेना, जिले से वापस भेज देंगे अगर आपने जो है वो रिव्यू अच्छा नहीं दिया, प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ, अगर आपने बेहतर नहीं रिजल्ट दिया तो फिर आपको घर वापसी जो है वो भारी पड़ सकती है, वापस किसी ना किसी जिले में आपको भेजा जा सकता है, ऐसा नोटिफिकेशन कह रहा है। लेकिन ऐसी संभावनाएं बहुत कम है। आप एक बात सोचो, हर एक साल लगभग 15 से 20 हजार टीचर्स को घुमाना, हर एक साल लगभग 15 से 20 हजार टीचर्स को घुमाना, आपको लगता है राजस्थान सरकार जो है वो कर पाएगी ये चीज? है ना, कतई नहीं, कदापि नहीं कर पाएगी। जो है वो कागजों में नियम सड़ते रह जाते हैं, कुछ नहीं होता है। ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हो कि कितने एक नियमावलियां लागू हुई है, कितने एक नोटिस लागू हुए हैं। लेकिन इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि सर रिव्यू तो देखा जाएगा, और ये तो जस्टिफाइड बात है कि साहब रिव्यू तो लेना चाहिए, उसके तो मैं भी पक्ष में हूं। क्यों? क्योंकि शिक्षा प्रणाली को अगर बेहतर करना है तो जाहिर सी बात है कि हमें भी अपने आप को बेहतर करना होगा, बच्चे को भी बेहतर देना होगा। और इन्होंने यही कहा है, कोई इसमें गलत नहीं कहा है कि साहब हमने 3 वर्ष की जगह, अब जो पहले भी कहा था कि भले ही 3 साल है लेकिन कभी भी हटा सकते हैं अगर रिव्यू अच्छा नहीं आया, अब उसको 3 की जगह 1 साल कर दी। पदस्थापन सेवा की शर्तें शीर्षक अंतर्गत ये जो बिंदु 1 है, सामान्यतः आवेदित पदों पर चयन के पश्चात कार्मिक को 1 वर्ष की अवधि के लिए पदस्थापित किया जाएगा। ठीक है, अब 1 साल कर दिए इसको 3 साल की जगह। एवं 1 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के उपरांत, सुन लीजिएगा, कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में, है ना, कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में कार्मिक की पदस्थापन कार्य अवधि विज्ञप्ति के प्रावधानुसार विनिर्दिष्ट यानी स्पेसिफाइड प्रक्रिया द्वारा 1-1 वर्ष करके प्रतिवर्ष बढ़ाई जा सकेगी, यानी वापस 3 साल तक जो है वो उसको किया जा सकेगा। मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो प्रावधान, जो स्पेसिफाइड प्रावधान है विज्ञप्ति की अकॉर्डिंग, है ना, आपका पदस्थापन कार्य अवधि विज्ञप्ति के प्रावधान के अकॉर्डिंग साल भर बाद में ही रिव्यू होगा। संतोषजनक स्थिति मिलती है कि ठीक है, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल और एक्सटेंड कर दिया, 1 साल और एक्सटेंड कर दिया, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन कहीं ऐसा लग रहा है कि साहब हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो गृह जिला जो है वो मिलने के बाद संतुष्टि में आके आराम से सुबह घर पे खाना खा के मस्त स्कूल में आराम कर रहे हैं, तो गड़बड़ है साहब। उसके बिल्कुल मैं भी पक्ष में नहीं हूं सर, मैं भी यही कहूंगा कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चे भविष्य का सवाल है साहब। देखो, आपको बेहतर मिल गया कि 10 साल, 8 साल, 15 साल, 20 साल जो भी है आपने टाइम कहीं बाहर काटा था, अब आप अपने घर के आसपास आ गए, ये तो आपके लिए ठाकुर जी का आशीर्वाद है। लेकिन अब कम से कम एक ठाकुर जी को जो है वो आप वापस कुछ दे पाओ, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। आप ही के बच्चों पे, जो स्कूल के बच्चे हैं, उनको बेहतर रिजल्ट देने का प्रयास करना है। उसके लिए मैं आपको हमेशा सपोर्टिव रहूंगा। भले ही आप मुझे कह दो कि साहब जो है वो एसएसटी पढ़ानी है, ये पढ़ाना है, वो पढ़ाना, मैं पढ़ा दूंगा, पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा मैं, लेकिन बस तैयार करना है, वरना फिर ये गड़बड़ हो सकती है, इसकी जिम्मेदारी मैं बिल्कुल नहीं लेता हूं। अब मैं एक तरफ तो बड़ा खुश जो है वो नजर आना चाहिए था, कौन सी, कि साहब अगर 1 साल बाद में इनको हटा देंगे तो विज्ञप्ति आ जाएगी, नहीं, मुझे तो फायदा ही फायदा है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं विज्ञप्ति भी आए, लेकिन जो पहले से हैं वो अपना काम बेहतर करेंगे तो उनको कोई नहीं हटाएगा सर, मैं आपको फिर कह रहा हूं। ये आदेश में ही रह जाएगा। लगभग 8-10% एक अलग बातचीत है, लेकिन 80-90% वो वहीं रहने हैं जहां है। बट एक होना चाहिए, परफॉर्मेंस तो देखो होगी ही होगी, वो तो चेकआउट की जाएगी। फिर उन्होंने नीचे और लिखा है कि पदस्थापन सेवा की शर्तें शीर्षक अंतर्गत संशोधित बिंदु जो सेकंड है, उसमें पदस्थापन उपरांत संबंधित किसी भी कार्मिक की रिकॉर्ड अनुसार नकारात्मक छवि, है ना, अगर आपने नकारात्मक छवि, और वो तो आपको पता है सरकारी विद्यालय में कई बार हो जाता है, प्रिंसिपल साहब नाराज हो जाते हैं। प्रतिकूल परीक्षा परिणाम, अगर जो है वो आपके स्कूल में 40 बच्चे हैं और 39 फेल हो गए, तो साहब फिर तो कैसे काम चलेगा भाई? हम नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? वो तो एक मतलब कच्चा घड़ा भरना हमें ही है, तो पहले हमें सीखना होगा उसके लिए, और सीख सीख के जो है वो चीजों को तैयार करके उनको भी भर दो बढ़िया तरीके से, फिर कोई नहीं हटाए। आदि पाया जाता है तो प्रशासनिक विभाग 3 माह की अवधि तक संबंधित कार्मिक के पदस्थापन पर पुनर्विचार कर सकेगा। यानी अभी भी गड़बड़ है, अभी भी गड़बड़ का मतलब कि जो पदस्थापित तो कर दिया है, लेकिन आप वहां गए, मतलब बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा, बच्चा ओपोज कर रहा है कि साहब क्या पढ़ा रहे हैं गुरुजी, हमें तो पता ही नहीं चल रहा, है ना। इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, कई बार तो हो सकता है ना, थोड़ी बहुत बच्चे तो जो है वो 5-10% तो अच्छे आते भी हैं,
अगर पूरी तरीके से बच्चा अपोज कर रहा है, नकारात्मक छवि है, तो 3 महीने में भी आपको फ्री किया जा सकता है। और ये जस्टिफाइड है क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी। हम आए किस वजह से हैं? हमारा मुद्दा सिर्फ गृह जिला नहीं था, हमारा मुद्दा यह है कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं और उसके एवज में हमें आप छोटी सी एक ट्रीट दोगे कि हमें अपना गृह जिला दोगे। मेहनत हम कर लेंगे, लेकिन घर के पास रहने का, हमारे बच्चों के साथ रहने का भी मौका हमें मिलना चाहिए। बशर्ते कुछ लोगों को समय हो चुका है, एकदम से इंग्लिश की जब किताबें देखेंगे तो थोड़ा समय लगेगा समझने में, अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन सबसे बेहतर तरीका है सीखना। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने की कोई सीमा नहीं होती है। आप किसी भी उम्र और किसी भी जो है वो तय समय पे सीखना प्रारंभ कर सकते हैं। तो लर्निंग जो है वो बेस्ट आपका फ्रेंड होना चाहिए सर। आप थोड़ा सा सीखने पे ध्यान दो, फिर जो है वो साल भर बाद में दोबारा बेच खरीदने की जरूरत ना पड़े। तो ये कह दिया कि भैया 3 माह की अवधि तक संबंधित कार्मिक के पदस्थापन पर पुनर्विचार हो सकेगा और नियुक्ति प्राधिकारी को किसी कार्मिक को पूर्वोत्तर नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय के लिए ऐसी सेवावधि के पूर्ण होने से पहले ही बिना कोई कारण दिए भी रिलीव किया जा सकेगा। ठीक है, 3 महीने के अंदर भी रिलीव किया जा सकता है अगर रिजल्ट जो है वो बेहतर नहीं आया तो। बाकी शेष जो है वो शर्तें बाकी जो चल रहा था वैसे ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। क्या कर सकते हैं? एकमात्र ऑप्शन है कि अब जो पदस्थापित हो चुके हैं, गृह जिले में जा चुके हैं, सबसे पहले उनको बधाई। जो नई तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि इनमें से कुछ तो जो है वो इधर उधर मामला होगा ही होगा। दूसरा, पहले से पद खाली हैं, साइंस के नए पद सर्जित कर दिए गए हैं। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 970 स्कूलों में 11th क्लास शुरू कर दी गई है, आदेश जारी हो चुके हैं और सब में 3880 टीचर्स जो हैं वो रिक्रूट किए जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के। ठीक है, अब जो बाकी टीचर्स हैं कि सर हम बने रह सकें तो हमें क्या करना चाहिए? तो भैया पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैथ है तो आपको मैथ में भी जो है वो मैथमेटिक्स में भी अब आपको सरल संख्या बोलने के बजाय या साधारण भिन्न बोलने के बजाय उसको जो है वो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। मिश्र भिन्न बोलने के बजाय जो है वो थोड़ा थोड़ा बच्चे को कि भैया ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। तो इतनी तो जानकारी आपको होनी ही चाहिए। मैथ वालों को दिक्कत नहीं आती है, दिक्कत आती है मेनली सब्जेक्ट वालों को। इंग्लिश वालों को भी ज्यादा नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि वो तो पहले से इंग्लिश टू इंग्लिश मान लो चल ही रहा था उनके। लेकिन जैसे साइंस है या बाकी विषय हैं, ठीक है, पर्यावरण है, तो उनकी किताबें जब इंग्लिश में आती है ना तो सबसे पहले तो टीचर को ट्रांसलेशन में दिक्कत आती है, अगर उसका खुद का नॉलेज बेहतर नहीं है तो। नॉलेज, मैं आपको से फिर निवेदन कर रहा हूं, नॉलेज किसी भी उम्र में बढ़ाया जा सकता है। बिना सीखे बच्चे को मत सिखाओ, क्योंकि नुकसान ही होगा आपका भी और बच्चे का भी। और आपका नुकसान का तो जो है वो भारी भरपाई करनी पड़ सकती है बाद में। बच्चा तो वहीं रहेगा, लेकिन हमें वापस जो है वो कह देंगे कि चलो भैया जैसलमेर चलो, सब में रहो अब थोड़े दिनों के लिए। तो करना क्या है? सबसे पहले अपने आप को बेहतर बनाना है, अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना है। 2 चीजें, मतलब आप जो है वो ये LSRW जो एक नियम है जो आपने रीट में भी पढ़ा होगा, जो है वो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, चारों चीजों पे काम करना है इंग्लिश में। थोड़ा बहुत आप जो है वो जो सुन सकते हो उसको बोलो भी, आप लिखो भी और आप जो है वो पढ़ो भी, है ना? तब जाके चीजें बेहतर होगी। और इसके लिए करना क्या होगा सर? देखो, सबसे पहले ग्रामेटिकल पोर्शन बेहतर होने चाहिए आपका जो है वो, थोड़ी सी नॉर्मली वोकैब। क्यों? क्योंकि वोकैब तो बहुत काम आएगी। अगर कोई शब्द नहीं भी आता है साइंस में तो हम गूगल कर लेंगे, आजकल तो हजारों ऑप्शन है अपने पास में। लेकिन पहले से मैं सर एज एन टीचर मैंने पढ़ाना शुरू किया था जब भी, मतलब क्योंकि आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं होने की वजह से मैंने बहुत शुरुआत में पढ़ाना शुरू कर दिया था। उस समय कुछ नहीं आता था, 12वीं पास हुए थे, लेकिन थोड़ा है कि चलो खर्चा चल जाए। मुझे अच्छे से याद है, मैं आज भी अगर कहीं ढूंढूंगा अपने स्टॉक में तो मुझे वो मतलब जो है वो एक पासबुक, मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी ब्रांड का, वो प्रमोशन हो जाएगा फालतू में, कि मुझे वो पासबुक याद आती है जिससे मैं देख करके बच्चों के लिए इंग्लिश की जो 9th-10th पढ़ाता था उनके एक एक वर्ड मैंने काले कर रखे थे, है ना? कि भाई इसका मुझे हिंदी मीनिंग मतलब जो है वो नहीं आता तो मैंने उसके ऊपर लिख लिया, उसको 4 बार पढ़ा। लंच में बाकी टीचर्स लंच कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, मैं उसको रट्टा मार रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगली क्लास में पढ़ाना है। तो वो करते करते ही आज आपके सामने है, सब कुछ एक बार आपको अटपटा लगता है। आज आप कहीं से भी कोई भी एनसीईआरटी बुक कहीं से भी कुछ भी दे दोगे, लिटरेचर से लेकर कुछ भी, तो शुरुआत से लेकर एंड तक आपको ऐसा लगेगा कि ये तो नॉर्मल है, सब कुछ कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो एक टाइम टेकन प्रोसेस है, आपकी साथ में भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए शुरुआत तो करनी पड़ेगी। ग्रामेटिकल अच्छी हो, वोकैबुलरी अच्छी हो, स्पोकन थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे को सिखाओगे ना तो रिजल्ट आएगा सर। देखो, बच्चे भी खुश होंगे, पेरेंट्स भी खुश होंगे। और इंग्लिश मीडियम में एक और अच्छी बात यह है कि अच्छे भले पढ़े लिखे बच्चों के जो पढ़े लिखे परिवार के बच्चे आ रहे हैं,
है ना। कल ही एक शिक्षक साथी से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि सर मतलब मेरी भी पोस्टिंग गांव में ही हो गई है और हमने अपने बच्चों को और अपने जो एक तो डॉक्टर साहब हैं उनके बच्चों को भी जो है वो वहीं डलवा लिया है, तकरीबन 8-10 बच्चे वहां है। तो अब डॉक्टर आदमी के बच्चे अगर वहां आ रहे हैं तो सिंपली वो ध्यान देंगे, वो सब पढ़े लिखे जो है वो लोग हैं। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट ओरिएंटेशन पे ध्यान दिया जाएगा और आपसे भी यही सेम निवेदन मेरा रहेगा। तो चीजों पे बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक ध्यान दो, साथ में थोड़ा रीडिंग और राइटिंग पे भी ध्यान देना है। कैसे क्या है, अगर आपको लगेगा, मुझे अगर किसी भी दिन आपको जरूरत पड़ेगी कि सर हमें जो है वो ईवीएस या एसएसटी पढ़ा दो, तो वो भी मैं पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़ा दूंगा, टोटल रिकॉर्ड करके डाल दूंगा कि भैया क्या क्या पढ़ाना है, कैसे कैसे पढ़ाना, पूरी ए टू जेड चैप्टर टू चैप्टर जो है वो डल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट शुरुआत करो। फिलहाल एमजीजीएस के लिए न्यू बैच शुरू कर दिया है, एमजीजीएस 2025 के नाम से। लेकिन जो टीचर्स आगे 2026 में दोबारा जो है वो वापस नहीं जाना चाहते हैं, उन्हें भी इन चीजों पे कमांड करनी है और वो भी इस सेम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्रामर, वोकैब और स्पोकन तो तीनों साथ में मैं ही करवा दूंगा। बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है। आपका 2025 वाला बैच कल फर्स्ट क्लास हुई है, आज सेकंड क्लास होगी उसकी, ठीक है। वर्ब से शुरू किया हमने। ये वो बैच है आपका जिसमें एक लाइव क्लासेस चल रही है शाम को 6 से 7 बजे, रिकॉर्डेड बैच फ्री है। रामबाण लाइव जो पिछले साल एमजीजीएस में करवाया था वो इसमें फ्री है। नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ये सब कुछ इसमें मिल जाएगी और इसकी प्राइस ज्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपए है। तो वापस जो है वो कहीं मतलब 700-800 किलोमीटर जाना है या ये जो है वो इसकी तरफ ध्यान देना है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। रही बात आपकी जो है वो स्पोकन बैच की, तो वो इसमें मैंने आपको फ्री दे दिया है, क्योंकि जो है वो थोड़ा मतलब फाइनेंशियली भी मैं जो है वो ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहता हूं। ईवीएस या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, क्योंकि देखो बहुत बड़ी क्लासों की साइंस तो अगर मान लीजिए मैं दावा करूं कि मैं केमिस्ट्री पढ़ा लूंगा तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन लगभग जो है वो छोटी क्लासों की 8वीं से 10वीं तक की कोई भी सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश वाले टीचर आराम से पढ़ा लेते हैं, खासतौर से जिनकी लैंग्वेज होती है। जैसे ईवीएस मैंने एसएसटी पढ़ाया एक टाइम पे, है ना, एसएसटी, क्योंकि एसएसटी में इंग्लिश मीडियम की जो लैंग्वेज आती है वो इतनी डिफिकल्ट आती है कि आम टीचर या आम आदमी नॉर्मली नहीं समझ पाता है। जिसका इंग्लिश खुद का स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो भाषा को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो सारी प्रोसेस कर देंगे वो, जब जब आपको लगेगा कि सर ऐसा कुछ किया जा सकता है, वीडियो पर कमेंट कर लेना, वहां से भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। और कुछ जो है वो बढ़िया लोगों से बिल्कुल दूर रहना, क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव थे, हैं और रहेंगे। हर बार तुम्हें तो डांट पड़ेगी ही पड़ेगी, फिर भी बेइज्जती यही करवानी है, बताओ, कुछ तो है ही एक आधे। 2 बुक्स अपनी जो है वो ग्रामेटिकल पोर्शन की, एक थ्योरी और दूसरी प्रैक्टिस की 2 बुक जो है वो जल्दी ही लॉन्च हो जाएगी। एमजीजीएस 2025 की जो नई बुक है जिसमें ग्रामर प्लस आपकी योजनाएं हैं, वो पूरी की पूरी एक सिंगल बुक आपको जो है वो लगभग 28 जुलाई से पहले पहले या 28 जुलाई को ही हो सकता है हम उसको लॉन्च कर दें। 28 जुलाई को क्या है, ये जो पहले से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। करना क्या है, लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, या फिर इस दिए हुए नंबर पर मैसेज कर देना है कि सर हमें बैच से रिलेटेड या कोई भी जानकारी चाहिए। 74109286 और 96। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। घबराना नहीं है, कोई बड़ी परेशानी नहीं है, एकदम से कोई आके आपको नहीं कहेगा कि थप्पा वापस जाओ, लेकिन खुद को मजबूत करना भी बहुत जरूरी है। ये आपके भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए और आपकी खुद के बच्चों के भविष्य के लिए, सबके लिए ही जरूरी है। आपका बच्चा अगर मेरे पास में आए और मैं उसके साथ में कुछ ऐसा ही करना चाहूं कि ठीक है पढ़ लेगा क्या दिक्कत है, तो हमें कैसा लगेगा, बस यही सोचते हुए हमें अपना आगे का डिसीजन लेना है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।